वीडियो हम आपको ब्लर करके दिखाए हैं। जो वीडियो आपने देखा वो वीडियो ब्लर है, किसी थाने का वीडियो है। मुस्लिम युवा हैं, फ्राइडे को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस थाने में बेदर्दी से इनको मारा जा रहा है। लेकिन सोचिए, खबर ये नहीं है, खबर ये है जो एक और आपने वीडियो देखा, किस तरह से प्रयागराज में एक मुस्लिम छात्र नेता के घर को गिराया जा रहा है। सवाल ये है कि अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो गए तो इनका घर कौन बनाएगा। मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलता है, यूपी में बुलडोजर चलता है, और बुलडोजर चलता है आपको बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड में। सवाल है कि विजय माल्या पर बुलडोजर कब चलेगा। सवाल है कि चंदेसरा पर बुलडोजर कब चलेगा। सवाल है कि इस देश के जो करोड़ों रुपए लेके भाग जा रहे हैं उन पर क्यों बुलडोजर चलेगा। और क्या सवाल है कि क्या इस देश में सिर्फ SC ST OBC और माइनॉरिटी पर बुलडोजर चलेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश के तमाम सवर्ण लिबरल पत्रकार जो कल तक बीजेपी के खिलाफ थे वो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, उन्होंने पत्थर चलाए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, फांसी पर टांग दीजिए उनको। इस देश के तमाम सवर्ण पत्रकार, अभिसार शर्मा हो, अजीत अंजिम हो, विनोद कापरी हो, वो कह रहे हैं कि लोगों ने नुपुर शर्मा के पुतले को फांसी पर चढ़ा दिया। अरे सर, फांसी चढ़ाने से ज्यादा दर्दनाक तो होता है किसी के पुतले को जलाना आग में। क्या ये भारत में पहली बार हो रहा है? क्या इस देश में पुतले नहीं जलाए जाते थे? विरोध प्रदर्शन का और कौन सा तरीका था? अच्छा, एक बात बताइए, मुसलमान तो आतंकवादी है, देश विरोधी है, तो आप भड़क रहे हैं। जाट क्या थे जो आरक्षण की मांग कर रहे थे और जिनको गोली मार दी गई? गुर्जर क्या थे जो आरक्षण की मांग कर रहे थे और गोली मार दी गई? पटेल क्या थे जिनको आरक्षण की मांग कर रहे थे, गोली मार दी गई? SC ST एक्ट बचाने के लिए शेड्यूल कास्ट ने आंदोलन किया था 2 अप्रैल को, उनको गोली मार दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, सिखों का कत्लेआम हुआ, किसान धरने पर थे, 700 किसानों को मरना पड़ा। मैं रोज यही बात कह रहा हूं आपको। इस देश में सिर्फ 3 ही आंदोलन हुए आजाद भारत के बाद जो अच्छे आंदोलन माने गए हैं। एक आंदोलन था 1900 इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ जिसमें संघ शामिल था। दूसरा आंदोलन था अन्ना का जिसमें संघ शामिल था। और तीसरा आंदोलन था कमंडल का, आडवाणी जी की रथ यात्रा का, जिसमें हिंदू मुस्लिम हो रहा था। और उसी समय सवर्ण आंदोलन कर रहे थे कि OBC को आरक्षण नहीं मिले। मीडिया की नजरों में यही 3 आंदोलन है जो अच्छा आंदोलन है, बाकी सारे आंदोलन खराब है। मैं थोड़ा एक बार फिर से आपको फ्लैशबैक में लेके चलूंगा। वो तमाम सवर्ण पत्रकार, वो तमाम सो कॉल्ड लिबरल सवर्ण पत्रकार जो कभी SC ST OBC माइनॉरिटी के आरक्षण के लिए नहीं बोलते हैं, उनके हक अधिकार के लिए नहीं बोलते हैं, वो हिंदू मुस्लिम पर मुंह खोलते हैं। लेकिन उनको अब प्रॉब्लम हो रही है कि इस देश का 20 करोड़ मुसलमान, जिसके नाक में लगातार पिछले 8 साल से, पानी तो बहुत पहले से डाला जा रहा है, कांग्रेस भी कोई पाक साफ धुली नहीं है। लालू यादव के अलावा बहुत कम ही लोग पाक साफ हैं, मायावती के अलावा बहुत कम ही लोग पाक साफ हैं। अखिलेश पर भी दाग है और अब तो JMM पर भी दाग लग गया, हेमंत सोरेन पर। 8 साल से 20 करोड़ मुसलमानों के नाक में पानी डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम सांस भी मत लो। मैं फिर कह रहा हूं, क्या मैं डर से ईमान की बात करना छोड़ दूं तो फिर आप पत्रकार नहीं हैं। क्या इस देश में मुसलमानों की लिंचिंग नहीं हो रही थी? क्या इस देश का हर वो कट्टर हिंदू, सोचिए, मैं एक पोस्ट बता रहा हूं, इस देश में कट्टर वही हिंदू है जो दूसरे को दुख में सुखी होता है। अजय कबीर तो इससे ज्यादा लिखते हैं। वो लिखते हैं कि हिंदू वही है, एक तो संघी हिंदू है और दूसरा जो थोड़ा बहुत कम हिंदू है सवर्ण, उसको कुरे दिए बाद में वो भी संघी निकल जाएगा। फ्लैशबैक में ले चलता हूं। महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए थे पूना पैक्ट के खिलाफ। बाबा साहब को कम्युनल अवार्ड मिला था, वो 2 वोट का अधिकार चाहते थे शेड्यूल कास्ट के लिए। उस समय समझाया गया बाबा साहब को
कि अगर गांधी मर गए तो आपके लोगों को मार दिया जाएगा, आप पूना पैक्ट का जिद छोड़ दीजिए। और उसे पूना पैक्ट कहते हैं। और बाबा साहब और गांधी के बीच समझौता हुआ और आरक्षण गांधी ने दिया था, संसद में आरक्षण। बाबा साहब सिर्फ और सिर्फ नौकरी, एजुकेशन में आरक्षण चाहते थे। और उसके बाद वो 2 वोट का अधिकार चाहते थे। वो ऐसी कंस्टिट्यूएंसी चाहते थे जहां सिर्फ एक जनरल का कैंडिडेट होगा और एक शेड्यूल का कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट के वोट से चुनाव जीत के जाएगा, ताकि वो उसके हक अधिकार की बात करेगा। लेकिन गांधी को ये बात रास नहीं आई। सबसे बड़े भूख हड़ताल पर बैठे और उनको समझाया गया कि अगर गांधी को कुछ हो गया तो बाबा साहब आपके लोगों को मार दिया जाएगा। उस समय गांधी को मानने वाले भी वही थे जो आज बीजेपी और आरएसएस को मानने वाले हैं। आज वही हो रहा है। आप शेड्यूल कास्ट हैं तो प्रदर्शन मत कीजिए, आपको गोली मार दी जाएगी। चाहे आपके साथ रोज अत्याचार हो, रोज बलात्कार हो, रोज रेप हो, देश में हर दिन आपके साथ हत्या हो। लेकिन अगर आप ब्राह्मण हैं और जम्मू कश्मीर में आपके साथ कुछ होता है तो आप पलायन भी कर सकते हैं, टीवी अखबार दिखाएगा भी, आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर भी मिलेगा। लेकिन वो तो जिद है शेड्यूल कास्ट की, वो घर छोड़ के भागते नहीं हैं। अगर आप मुसलमान हैं, आपके नाक में 8 साल से पानी डाला जा रहा है, लेकिन आपको प्रदर्शन नहीं करना है। कुछ मुट्ठी भर गुंडे टाइप के लोग होंगे जो प्रदर्शन करेंगे, गोली भी चली है, 2 की मौत भी हुई है, उसके बाद भी आपको नसीहत दी जाएगी कि आप तो आतंकवादी हैं। अगर आप आदिवासी हैं तो आपको तो नक्सलवादी कह दिया जाएगा। अगर आप सिख हैं तो आपको खालिस्तानी कह दिया जाएगा। क्या मजाक है साहब। कौन तय करेगा धरना प्रदर्शन? और नुपुर शर्मा अगर नुपुर शर्मा का विरोध हो रहा है, क्या इस देश में प्रधानमंत्री के पुतले नहीं जलाए जाते हैं? ये सब पहली बार हो रहा है। प्रधानमंत्री की आलोचना देश की आलोचना हो जाती है। तो फिर मनमोहन सिंह की आलोचना देश की आलोचना नहीं थी? लालू यादव की आलोचना देश की आलोचना नहीं थी जब वो मुख्यमंत्री थे? राबड़ी देवी की आलोचना देश की आलोचना नहीं थी जब वो मुख्यमंत्री थी? क्या देवगौड़ा की आलोचना नहीं थी जब वो प्रधानमंत्री थे? कमाल साहब, कमाल बात हो रहा है। और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सब अपने घर में बीवी बच्चों के साथ सुरक्षित है। लेकिन एक बात मान लीजिए, नाव में जब छेद होगा और आप अपनी पोटली लेके बैठेंगे ना, तो सब डूबेगा। इस देश में जो मीडिया है ना, वो सब जिम्मेदार है। और मीडिया में कौन लोग बैठे हुए हैं आप जानते हैं। आप समझिए कि इस देश में 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, 20 करोड़ से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की आबादी है, 20 करोड़ से ज़्यादा 16 करोड़ आदिवासी की आबादी है, 50 करोड़ से ज़्यादा ओबीसी की आबादी है जिसको हिंदू माना जा रहा है। सवाल है कि इस देश के किसी भी मंदिर की चाबी किसी ओबीसी हिंदू के पास है क्या? उसके आरक्षण का विरोध कौन करता है? क्या ओबीसी बिजनेस कर लेता है? क्या जुडिशियरी में ओबीसी है? उपेंद्र कुशवाहा ओबीसी के बड़े नेता हैं, उन्होंने मांग की है कि कॉलेजियम सिस्टम हटाया जाए। तो सवाल है कि बोलेगा कौन? सवाल है कि जो घर ढाया जा रहा है, अगर कोर्ट से वो बरी हो गए तो वो घर बनाएगा कौन? ये सब डराने की कोशिश है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप अगर डर गए तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी तरह के हिंसा से बचिए और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी मांगों के लिए संवैधानिक तरीके से एक दूसरे का हाथ थामिए। नहीं तो यकीन मानिए, संविधान जब नहीं कितने लोग हैं अभी जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं। संविधान अगर आज है इसलिए आप बोल पा रहे हैं। वो तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो कह रहे हैं कि संविधान खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि आपको लगता है मजहब बहुत निजी मामला है। आप किस मजहब को मानते हैं आपका निजी मामला है। जब देश की बात होगी, हक अधिकार की बात होगी, तो आपको संवैधानिक तरीके से आना पड़ेगा। और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को समझना चाहिए कि आपके खिलाफ वही लोग हैं जो संविधान को मानते ही नहीं हैं। इस देश में झगड़ा ही इसी बात का है कि संविधान को खत्म किया जाए। जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं, चाहे वो मीडिया में हो, जुडिशियरी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो या बिजनेस में हो, जो इस देश के पावर सेंटर्स पे कुंडली मार के बैठे हैं, उनको तकलीफ ही संविधान से है। वो चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए ताकि वो बेलौग बुलडोजर चला सके। इसलिए समझिए कि संविधान आपका दुश्मन नहीं है, संविधान आपको बचा रहा है। और अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं
तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप समझिए, सोचिए कि किस तरह के हालात हो गए इस देश में। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग न धरना कर सकते हैं, न प्रदर्शन कर सकते हैं, न किसान जाति के लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, न जाट गुर्जर पटेल मराठा प्रदर्शन कर सकती है। टीवी सबको दुश्मन साबित कर देता है। आप सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए लिखते हैं जयंत, बुलडोजर इज नॉट इन्फोर्सिंग द रूल ऑफ लॉ, रादर इट हैज बिकम ए सिंबल ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड गुंडनिज्म। राज्यसभा के शानदार राष्ट्रीय लोक दल के नेता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पोते, इस देश के पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे और इस देश का सबसे सुलझा हुआ युवा नेता जयंत चौधरी, अब उन्होंने जयंत बिश्नोई अपना नाम रख लिया है, वो कहते हैं कि बुलडोजर न्याय नहीं है। दिलीप मंडल क्या कहते हैं, सवर्ण हिंदू अमीर शहरी इलीट ही असली दंगाई है। हिंसा के आरोप गरीबों पर लगते हैं। ये आदमी IPS था, केरल का DGP रहा, दिमाग में इतने जहर के साथ इसने अपने समय में क्या नहीं किया होगा। ऐसे लोग दंगों के लिए माहौल बनाते हैं। दंगाई अगर शरीर है तो मास्टरमाइंड है। ये डॉक्टर NC अस्थाना है, IPS रिटायर्ड, ये लिखता है कुछ लिब्बू बिलाप कर रहे हैं कि रांची में 2 प्राणियों की गोली चल गई। सोचिए, इनकी जाति पता कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि लोग क्या चाहते हैं। सोचिए, ये छात्र नेता आफरीन फातिमा का घर है जिसको ढाया जा रहा है। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है जो अजय गंगवार पूछते हैं। सवर्ण जाति के तथाकथित सेकुलर बुद्धिजीवी मुस्लिम समाज के विरोध प्रदर्शन का यह कहकर आलोचना कर रहे हैं कि अब दक्षिणपंथी को हिंसा करने का औचित्य मिल जाएगा। मतलब दलितों की तरह मनुवादियों का अत्याचार सहते रहो और अगर उफ करोगे तो मारे जाओगे। जबकि असली सवाल यह होना चाहिए कि उनके प्रदर्शन में हिंसा कर कौन रहा है, कहीं यह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं। यह है ब्राह्मणी सेकुलरिज्म। आप सोचिए कि किस तरह से अयोध्या में एक खबर आई थी कि कुछ लोग मांस का टुकड़ा भेज रहे थे और उस समय साफ हो गया था कि जो मांस का टुकड़ा भेजा जा रहा था वो कौन लोग थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सोचिए, अरविंद यादव लिखते हैं, यह वक्त मुसलमानों के साथ डटकर खड़े होने का है। इस वक्त आप बहाने बना रहे हैं, मतलब आप संघियों के साथ हैं। आपने हमेशा बहाना बनाया है, तब भी जब पिछले 8 साल में 40 से अधिक कश्मीरी नागरिकों की मौत फौज की शॉटगन प्लेट जहरीले गैस से हुई है। मरने वालों में नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। आपने बच्चों के जिसमें 1000 छेद से भरा शरीर देखा है। आपका दिल नहीं पसीजा क्योंकि मरने वाला कोई शर्मा सिंह अग्रवाल आदि बुरा लग रहा हो तो बताइए नहीं था। मॉब लिंचिंग में भी नाबालिग से लेकर 70 साल के बूढ़े की मौत हुई है। आपने विरोध नहीं किया, उल्टे इस सरकार को फिर से सत्ता में लाया। दंगों में सैकड़ों मुस्लिम मारे गए, उन्हीं के बच्चे जेल गए। UAPA में कई सालों से जेल में सराए जा रहे हैं उन्हीं के युवा। आप मुसलमानों को शांति का मार्ग दिखाते जरूर है, पर ये शांति का मारते हैं। ये शांति का मार्ग तब क्यों नहीं दिखाते जब आपके कौम के लोग उन लोगों को बुरी तरह मारते हैं। खून से सने मुस्लिम की जिस्म देखकर आपके आंसू क्यों नहीं गिरते? क्या सफ़ेद टोपी देखकर आपकी आंखों के आंसू निकलने से इनकार कर देता है? यही शेड्यूल कास्ट का, जब यही हाल शेड्यूल कास्ट का है, यही हाल पिछड़ों का है, यही हाल पिछड़ों का है, यही हाल आदिवासियों का है। लेकिन चूंकि आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, तो कोई आपके साथ बोलने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। इससे आगे भी लिखते हैं मयंक सक्सेना, सुनिए इस बात को, आप हर तरह की हिंसा की निंदा करने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन एक बुनियादी बात याद रखिएगा कि इस मुल्क में पिछले 8 साल में जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ है, उसके बावजूद अब तक उनके धैर्य के लिए एक शब्द नहीं बोले और अब पत्थर चलने, आक्रोश, तोड़फोड़ पर सवाल कर रहे हैं और चिंता जता रहे हैं, अहिंसा का उपदेश दे रहे हैं। तो आप सेकुलर नहीं, सब कॉन्शियस ब्रेन में प्रिविलेज सॉफ्ट हिंदूवादी हैं। एक बार कल्पना कीजिए कि 2014 के बाद से आप मुसलमान होते तो आपके धैर्य की सीमा क्या होती। हालांकि आप एक कल्पना कर नहीं पाएंगे। मयंक सक्सेना ने लिखा है, सोचिए एक जम्मू कश्मीर राज्य में जब इनके साथ थोड़ी सी बर्बरता होती है तो ये पलायन करने लगते हैं, और इस 20 करोड़ लोगों के साथ ये किस तरह की बर्बरता कर रहे हैं। और सोचिए, एक रिपोर्ट आई है 10 जून को जिस पोस्टर को लेकर मुस्लिम समाज द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, वो क्षितिज द्विवेदी द्वारा फ्लॉट किया गया था। जोश जज्बात से नहीं, होश से काम लीजिए और अपने दुश्मनों को बेनकाब कीजिए। तो ये तमाम सवाल है, किस तरह से मैं देख रहा हूं कि मुस्लिमा को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है।
सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और सोशल मीडिया की बात जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तब तक आपकी समझ नहीं आएगी। मुसलमानों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। उन सोचिए, इस देश में आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, मुसलमान हो, सिख हो, ये जो मनुवादी ताकतें हैं ये किसी तरह से उनको मार देने पर अडिग हैं। गया बिहार में डीजे बजाने पर जातिवादियों ने एक एससी परिवार पर बारात पर लाठी और डंडों से हमला किया। कौन बोलने जाएगा? ये धर्म का नशा चीख चीख कर बोल रहा है और इसी को आपको सुधारना पड़ेगा। ये तस्वीरें देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें मुसलमानों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, हमें इस देश के संविधान के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। और सोचिए, इस देश में नुपुर शर्मा के समर्थन में श्री राम सेना संगठन सड़कों पर आया है। आप कल्पना कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि यही संगठन जो हिंदू कहता है खुद को, ये SC ST हाथरस की बेटी के समय कहाँ था, रतनलाल के समय कहाँ था, वो भी तो हिंदू थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और इस पूरे खेल को जब आप समझेंगे तो लगेगा कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो न मीडिया में हैं, न सोशल मीडिया में हैं, न वो टीवी में है, न अखबार में है। और नतीजा ये है कि इनको मरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और सब के लिए इस देश का मीडिया जिम्मेदार है। और इसीलिए डाइवर्सिटी आरक्षण का प्रावधान है। इस देश में तमाम सेंटर्स पे मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस में अगर हर जाति और धर्म के लोग होते तो चेक एंड बैलेंस होता। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे थाना हो, सबको न्याय मिलता। न्याय तभी मिलेगा जब आप चेक एंड बैलेंस बनाएंगे। और इसीलिए तमाम पोस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा हिंदू अपने सुख से नहीं दूसरे के दुख से खुश है। दिलीप मंडल ने लिखा है। गिरीश मालवीय लिखते हैं कि नबिका कुमार इसके लिए दोषी है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा। और आगे लिखते हैं, एक भी बड़ा मंदिर शूद्रों के हिस्से में नहीं आया, जिसे ब्राह्मण हिंदू कहते हैं। एक आध तो बड़ा मंदिर उनके हिस्से में आना चाहिए था। और सोचिए, अजय कबीर लिखते हैं, इसी से मैं ख़त्म करूँगा, कि हिंदू मुख्यतः दो तरह के होते हैं, खुले हुए संघी और दूसरे खुरचने पर खुलने वाले संघी। और आगे दिलीप मंडल लिखते हैं कि गूगल से बोलिए वो बाबा साहब की जयंती पर उनका डूडल लगा दो, वह कर देगा, लेकिन कहिए कि अपने भारतीय स्टाफ का जातिवाद आंकड़ा दे दो, रिजर्वेशन या डाइवर्सिटी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ डाटा दे दो, तो गूगल के मैनेजर के तन बदन में आग लग जाती है। वहीं पूर्व IPS लिखते हैं, नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने 25 जून को बुलाया है। इसी अपराध में जिग्नेश मेवानी और प्रोफेसर रतनलाल को रात में उठा लिया गया था। इन तीनों में जाति का फर्क है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।